अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज की ये वीडियो आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखनी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मुझे आप लोगों से करवाना है एक फैसला। जी हाँ, फैसला करवाना है सही और गलत का। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग फैसला करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। आपको बताने जा रही हूँ कि अगर हम बात करें टिकटॉकर मॉडल इफ़रा खान की, तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले आरटीएस शो जो था, रेहान तारिक का शो, वहाँ पर इन्हें बतौर मेहमान गेस्ट बुलाया गया था। और ये वहाँ पर जब आई थी तो बड़ी बेबाक किस्म की इन्होंने गुफ्तगू की थी। इनका एक वो ख़ास किस्म का जो ट्रेंड है अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर जाना, इनकी वीडियोस लोगों को और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है उनको बड़ा इंस्पायर करती है। लोग समझते हैं कि बड़ी अमीर शख्सियत हैं, अपने साथ गार्ड्स लेकर घूमती हैं। जद्दी पुश्ती इनका ख़ानदान जो है बड़ा अमीर कबीर ख़ानदान है और इसी तरीके से इन्होंने अपने इस प्रोटोकॉल को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन जब इन्होंने आरटीएस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की तो डेफिनेटली फिर बहुत सी कड़ियाँ जो हैं वो जब देखती हैं, मिलती हैं और एक के साथ एक वो गुत्थी खुलती चली जाती है, तो फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मंजरेआम पर आना शुरू हो जाती हैं जिसे शायद आप लोग मंजरेआम पर नहीं लाना चाहते। अब ये तो बात है कि जब आप फेमस होते हैं तो फेमस होने के साथ साथ आपके बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त अहबाब, कुछ आपके हासिदीन होते हैं, कुछ आपसे जेलस होने वाले होते हैं, कुछ आपके मुखलिस होते हैं, तो वो भी आपकी बैक पर एक खास किस्म का काम शुरू कर देते हैं, आपको डिफेम करने में, आपका नाम खराब करने में, या फिर आपको बदनाम करने में, या फिर आपकी हकीकत बताने में। ऐसा ही कुछ हुआ इफ़रा खान के साथ कि जब इन्होंने प्रोग्राम आरटीएस के अंदर शिरकत की तो वहां पर इन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही, जिसे कह लें कि शोए मारी और अजीबोगरीब किस्म की बातें करना शुरू कर दी। लोगों से कहना शुरू किया कि तुम होते कौन हो मेरे लिबास पर बात करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे सही और गलत का फ़र्क समझाने वाले। और इसके साथ साथ इन्होंने आरटीएस शो में बहुत ही बेबाक किस्म की गुफ्तगू भी की। प्रोग्राम करने के बाद वहां पर एक बोला गया इनका जो जुमला था, सच में आपको ये भी बताती चलूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि है कोई इफ़रा खान से ज़्यादा खूबसूरत, अगर है तो टैग करे। इनका यही जो एक स्टाइल था ना, या फिर कह लीजिए कि एक जिसे कहते हैं एहसास से बर्तरी का शिकार होना, एहसास से कमतरी का शिकार होना और चीज़ है, लेकिन ये एहसास से बर्तरी का शिकार थी। ये चीज़ इन्हें ले डूबी। जी हाँ, जैसे ही इस प्रोग्राम से वापस आई बहुत सारे लोगों ने इनको टैग करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने इन पर बात करना शुरू कर दी। और ये बात सच है कि आरटीएस वाले जो हैं वो ऐसी शख्सियात को चुनकर बुलाते हैं जिनका ना तो कह लीजिए कि कोई या तो ना तो उन्होंने कोई अच्छा काम किया होता है, ना ही वो कुछ मुआशरे के लिए, ना ही वो कुछ यंग जनरेशन के लिए कुछ भी, वो मतलब वो ऐसा नहीं कर रहे होते कि हम कहें कि उनको बुलाकर यानी कि लोग आइडलाइज करें, उनको बुलाएं या उनके कोई अच्छे पहलू जो है लोगों को दिखाए जाएं, बल्कि ऐसी नेगेटिव और ऐसी पर्सनैलिटीज को बुलाया जाता है जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पर मजीद गंद जो है वो सामने आता है। खैर, इस ट्रेंड को तो खत्म होना चाहिए और ये आरटीएस जैसे जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, रेहान तारिक जैसे, फिजाली जैसे जो प्रोग्राम्स हैं, इनमें भी जनाब इस चीज का होना चाहिए प्रॉपर कि भाई किस किस्म की शख्सियात को बुलाओ जिससे किसी को फायदा भी हासिल हो, ना कि ऐसी शख्सियात को बुलाकर जैसे वो आयशा भट्ट नामी बंदी को बिठाकर पूछ रही है जी तुम्हारी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से, वो पूरी एक ऐसी स्टोरी सुना रही है जिसको सुनकर समझ ही नहीं आ रही कि इस बंदी से पे तर्ज खाना है या फिर इसका जो गंद सुन रहे हैं उसके ऊपर लान तान करनी है। तो इस तरह की शख्सियात को बुलाने का मकसद क्या है। खैर, आपको बताती चलूँ कि इफ़रा खान ने जब इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की उसके बाद जनाब इफ़रा खान ने वहां पर जिक्र किया था अपने मामू के बारे में और कहा था कि मेरी माँ का जो भाई है, मैं मामू नहीं कहूँगी, उन्होंने मुझे पत्थर की प्लेट जो है उसके साथ मारा और मेरे सर पर मारा उन्होंने, और उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। लेकिन फिर उनके मामू जो हैं उन्होंने ये वीडियो देख ली, फिर वो भी मंजर-ए-आम पर आ गए। एक शख्सियत है जो उनको लेकर आए मंजर-ए-आम पर। उनके लाइव पर आकर मामू ने कहा कि ये जो मेरी है भांजी, ये बहन की बेटी, ये पूरी रात गायब रही और मैं, इसके 3 भाई और मेरी बहन इसको पूरी रात ढूंढ रहे थे। और जब सुबह के वक्त ये मुबैना तौर पर घर आई तो पहले इसको इसके भाई ने मारा, फिर इसको इसकी माँ ने मारा और फिर मैंने इसको मारा, क्योंकि हम सब परेशान थे कि घर से बेटी गायब थी। तो इसने मामू का नाम तो ले लिया कि जी उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, इसने भाई का नहीं बताया, इसने माँ का। कहती है कि मामू ने मारा। अब क्यों मारा जरा सुन लीजिए, ये भी मामू के ही मुंह से, क्योंकि इसके मामू कल मेरी ब्रॉड पे आ गए थे। सुनिएगा। मैं मारा ऐसा सी कि अरे भरावां ने बनाया मनु, अजी मां ने बुलाया कि किथे गई है, गायब हुई है, रात 12-1 बज गया, सुबह गई है। मैं आया वहां गली ओदों ना मिसी चा तो गली शिफ्ट हो गया सब, ठीक है। मैं भाई फ्रेंड नु आया फड़या कि किथों आई है तू, अरे भरावां ने कुटिया, मैं भी इन्हें मारिया, लेकिन सारा ब्लेम मेरे ते पाता है इन्होंने। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, इंशाल्लाह उत्ते अल्लाह बैठा है। ओदा देखो ना ਤੁਸੀਂ नहीं देखे मगर जी तुसी ਇਹਦੇ सगे मामू हो या मैं सगा मामू हूं, ਜਿਹੜਾ बगैर तो ना लेता है कि मेरी मां का बड़ा भाई जिसका मैं नाम ही लूंगी। अंडरस्टैंड?
ठीक है। तो दो जो बच्चे का नाम लिया ना, इसकी ताई की बेटी है, जिसके भाई के साथ इसकी शादी हुई ना, उन बच्चे का नाम लिया बात ने, जो नहीं लेना चाहिए था यार। मैंने कहा था कि कोई ना कोई आ जाएगा लाइव पे जो इसने नाम लिए, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है कौन। वो बच्चियां अपने घर में बस रही है, अपने घर में बस रही है, वो बच्चियों का नाम लेना, वो मेरी रिश्ते में वो भी मेरी भाग्य लगती है, मेरे मामू की बेटी है, समझ आइए। और वो बच्चे हैं जिनके घर बिलाल शाहीन की वो बहने हैं, जिसके साथ निकाह हुआ था, शादी हुई थी। माम है और मोमना शाहीन और जो है मोमना बड़ी है, और जो है ना दूसरी माम शाहीन। तो लेकिन ये कहते हैं ना, कोई गंद निकल आता है, देखो फल लेते हैं, गंदा फल निकल आता है, इसलिए ये हमारे लिए नसूर बनी हुई है। क्यों? मैंने इनके ऊपर बड़ा साथ हाथ रखा, इनके बाप के बाद इनके बाप का जो टोटल इलाज मैंने कराया, ठीक है। लेकिन वो बड़ा ग्रेट आदमी था, नमाजी आदमी था, और मस्जिद के में उसका आज भी चला जाए मिस्री शाह नवाब कॉलोनी में, आज भी चला जाए मिस्री शाह नवाब कॉलोनी में, आज भी चला जाए मगर भाई उधर लोग उसकी तरीफ करेंगे। तो ऐसा इंसान, खुदा की कसम, ऐसा इंसान जो नमाज अजान से पहले जाता था मस्जिद में, समझिए ना। इस बच्चे ने अपने बाप की जिंदगी में भी इसने बड़ा से बहुत ज्यादा टेंशन दी हुई थी, जो हमसे छुपाता था, ठीक है। लेकिन इसने जो किया, लेकिन इंशाल्लाह बढ़ेगी, लादी बढ़ेगी, क्यों? मेरा ईमान है। तो इस पर मामू को एतराज हुआ और मामू ने बहुत गुस्सा भी किया। उसके बाद आपको बताऊंगी एक और बात कि इफ़रा खान जो हैं, उन पर एक शख्सियत जिन्होंने इनका तमाम तर जो भांडा है उस मतलब इनको एक्सपोज किया, और उनका भी मेन मकसद जो था वो यही था कि ऐसी शख्सियात को आप लोग ऐसे चैनल्स पर क्यों बुलाते हो, और अगर बुलाते हो तो हम इनका भांडा फोड़ेंगे, हम बताएंगे कि भाई इन शख्सियात की हकीकत क्या है जिन्हें आप लोग स्टार्स बनाकर टीवी पर बिठा देते हैं। एक लिहाज से वो भी बिल्कुल ठीक थे। खैर उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने इनको एक्सपोज किया, उन्होंने बताया कि इनका असल नाम जो है वो तैयबा तनवीर है, ये पहले से शादीशुदा हैं, और उसके बाद उन्होंने कुछ इनके कुछ मैं नहीं जानती कि ये सच है या गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी जो तमाम तर माल और दौलत है वो तमाम चीज़ें गलत कामों की वजह से वो इन्होंने हासिल किया, इनका फेम जो है वो गलत बातों की वजह से है। अब ये शादीशुदा भी नहीं है, और पहले जहां इनकी शादी हुई थी एक ही दिन के अंदर इनकी तलाक भी हो गई थी। अब इसी के साथ जनाब बहुत ज़्यादा इन पर जब तनकीद बढ़ी, इनकी पुरानी तस्वीर भी लीक हुई, तो पहले तो ये खामोश रही, बिल आखिर इनका जो सब्र है वो टूट गया, और वो जो इनका गरूर था वो एकदम से खाक में मिला, और फिर उन्होंने सीएम जो हैं हमारी मरियम नवाज साहिबा, उनसे मदद मांग ली है। क्या कहती हैं मैं चाहूंगी कि आप लोगों को उनकी जुबानी सुनाऊं, पहले आप ये सुनिए और फिर जल्दी से वापस आइए। मेरा नाम इफ़रा खान है। मेरा ये मैसेज हमारी बहुत ही ऑनरेबल, बहुत ही रिस्पेक्टेबल हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए। एक्चुअली मेरा जब से इंटरव्यू मेरा एक्सट्रीम लेवल पे वायरल हुआ है नेशनली और इंटरनेशनली सोशल मीडिया पे, तो बहुत से लोगों की मुझे क्रिटिसिज्म भी आया, बहुत सारी बातें भी, गालियां भी, चीज़ें भी और एप्रिसिएशन भी। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि मेरे नेम को यूज़ करके मेरा नेम मिसयूज़ कर रहे हैं। उन्होंने मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट पे बैठ के, टिकटॉक की लाइव ब्रॉडकास्ट पे बैठ के मुझे लाइव थ्रेटनिंग की है। उन्होंने ना सिर्फ मुझे लाइव थ्रेटनिंग किया, मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी इदारों को भी चैलेंज किया है कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तानी ऑफिशियल, रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को भी थ्रेटन किया कि वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और बातें सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रही, उन लोगों ने मेरी फैमिली को भी डिफेम किया है। मेरी फैमिली जो कि पब्लिक फिगर नहीं है उसको भी डिफेम किया जा रहा है, मेरी फैमिली को भी थ्रेटन किया जा रहा है, मुझे अगवा कर लिया जाएगा या मुझे गोलियां मरवा दी जाएंगी। इस तरह की थ्रेटनिंग मुझे मिल रही है, बेतहाशा आ रही है, पिछले 10 दिनों से आ रही हैं। मैं पहले चीज़ों को कामली लीगली ले रही थी, लेकिन अब चूंकि बात मेरी फैमिली तक पहुंच गई है, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे घर में मेरी माँ, मेरे भाई, उनके बच्चे भी हैं, मेरे बहुत मासूम स्टाफ मेंबर्स भी रहते हैं। उनका क्या कसूर है? उनको भी बीच में लपेटा जा रहा है, उनको भी थ्रेटनिंग की जा रही है। और जो थ्रेटनिंग की गई, इसके साथ एक और भी बंदा है, उसका भी नेम मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहूंगी, जिसकी मैंने अभी वीडियो दिखाई, इसका नाम कोई डैश वैक्सीन, आई डोंट नो, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगी। तो उन लोगों ने इतनी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज की, इतना गंद बोला मेरे बारे में, इतनी लाइव थ्रेटनिंग की कि वो मैं बता नहीं सकती। वो मैं इधर अपलोड भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो मेरा कंटेंट है वो नेशनली इंटरनेशनली बच्चे भी देखते हैं, बच्चे भी फॉलो करते हैं। और इनको फ्यूल देने वाली इस प्रोपेगेंडा में माहम शहीन और मोमना शहीन भी शामिल हैं, और भी कुछ नाम शामिल हैं जो कि अभी मैं रिवील नहीं करी। मेरे जान, माल और इज्जत की जो है ना वो जिम्मेदारी पंजाब की है, पंजाब की हुकूमत की है।
हमारी ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल सीएम साहिबा ने ये जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम औरतें पाकिस्तान में पंजाब में जो है ना बिल्कुल सेफ फील करेंगी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा थ्रेटन फील कर रही हूँ, डरी मैं नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत थ्रेटन फील कर रही ना, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। चलो मैं तो थोड़ी सी बहादुर हूँ, मेरी फैमिली तक को थ्रेटन किया जा रहा है। और ये सब कुछ जो है ना वो स्टार्ट किया है, ये एक्चुअली पीटीआई सपोर्टर है। ये सब कुछ इन लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैंने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी जो आजकल क्रश है वो हमारी रिस्पेक्टेबल सीएम साहिबा जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है, वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करेंगे वो। तो वहां से सारे पीटीआई के जो एक्सट्रीम पीटीआई सपोर्टर्स हैं उन लोगों ने मुझे टैग करना शुरू कर दिया, मुझे डिफेम करना शुरू कर दिया और मुझे लाइफ थ्रेटनिंग करने शुरू कर दिए कि अब जो है ना वो मेरी बस हो गई है। पिछले 10 दिनों से ये चीजें कंटिन्यूसली चल रही हैं जो कि मेरी रेपुटेशन को बहुत ज्यादा डैमेज करी है, मेरी रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा डैमेज करी है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो मैं आपसे मेरी ये जो रिक्वेस्ट है ना वो हमारे पाकिस्तानी और पंजाब के इदारों से भी है कि ये ना सिर्फ मुझे चैलेंज किया जा रहा है, मेरी रिस्पेक्ट को चैलेंज किया, बल्कि आप लोगों को भी इंटरनेशनली उन लोगों ने चैलेंज किया है और डिफेम करने की मेरे पंजाब को भी कोशिश की जा रही है, उनके ऑफिशियल्स को कोशिश किया जा रहा है कि डिफेम किया जाए कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते इन दो लोगों का, ये जो भी है। तो मैं चाहती हूँ कि इन पे स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। मेरे जान माल की और इज्जत की हिफाजत, मेरी फैमिली के जान माल और इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी पंजाब की है, पंजाब की हुकूमत की है। हमारी ऑनरेबल जो रिस्पेक्टेबल हमारी सीएम साहिबा हैं वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बाज नहीं आ रहे ना पंजाब को या पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए। तो मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि मुझे ना सिर्फ मुझे सिक्योरिटी दी जाए, इस पे फुल इन्वेस्टिगेशन किए जाए, इन लोगों को अरेस्ट भी किया जाए, जो भी इन्वॉल्व है इन सबको अरेस्ट किया जाए। और मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे मेंटल पीस नहीं मिल रहा इस वजह से ना। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। इस मैसेज को जितना ज्यादा हो सके वो स्प्रेड करें। तो जनाब इन्होंने इसमें जो दो बंदियों का नाम लिया है, एक माहम का नाम लिया है, माहम शाहीन, और एक मोमना शाहीन का नाम लिया है। तो आपको बताऊं कि इनके मामू ने इस चीज़ पर भी एतराज़ उठाया है कि इन्होंने उन दो बच्चियों का नाम क्यों लिया जो कि इनकी जो पहले यानी शौहर थे, यानी कि जो पहले हस्बैंड थे, उसमें से वो दोनों उनकी बहनें थी, यानी कि वो उनकी नंदे थी और उनके भाई से इनकी शादी हुई थी जो कि ख़त्म हो गई थी। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि एक ही दिन के अंदर वो शादी ख़त्म हो गई थी। इन्होंने उस रिश्ते को आगे नहीं चलाया था और इन्होंने अपनी जो नंदे हैं और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया और उनके बारे में कहा कि ये हैं वो तमाम तर डाटा प्रोवाइड करने वाली, ये हैं वो तमाम चीज़ें जो मेरे खिलाफ दे रही हैं। जिसके बाद इनके मामू का ये कहना था कि वो भी मतलब रिलेटिव्स में इनकी शादी हुई थी, वो भी मेरी भांजियाँ हैं और वो इस वक्त मैरिड हैं, अपने घरों में खुश हैं। इसने खुद गंद घोला और ये खुद इस फील्ड में आई और इसने ये तमाम तर जो गंदा काम किया, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है कि ये हमारी फैमिली का या हमारी फैमिली के बच्चों का नाम ले, जिसके बाद हमारी फैमिली में इस तरह से मतलब हमारे ख़ानदान को मज़ीद बदनाम ना करे। और इनके मामू जो हैं वो इस वक्त एक शख्सियत हैं जो कि टिकटॉकर हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं और वो उनके साथ मुकम्मल जो है वो ब्रॉड पर आकर लाइव जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ वहाँ पर बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये बंदी जो है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि जिससे आप लोग इंस्पायर हों, ना ही ये कोई जद्दी पुश्ती बड़ी अमीर खातून है, बल्कि इसने जो कुछ किया है मुबैना तौर पर हराम तरीके से किया है, हलाल तरीके से नहीं किया। और इसका नाम इफ़रा खान नहीं बल्कि इसका नाम है तैयबा तनवीर। अब आप लोगों ने ये फैसला करना है कि सिर्फ आरटीएस प्रोग्राम जाने के बाद क्या इस खातून को इतना ज़्यादा एक्सपोज करना सही है या फिर गलत है, या फिर जो इस बंदी पर बात हो रही है दुरुस्त है, या फिर इसकी रस्सी जो है उसको आज़ाद छोड़ देना चाहिए कि जाओ तुमने जो करना है करो। और ऐसी शख्सियात को इसी तरह मौका देते रहना चाहिए कि वो आएँ प्रोग्राम्स के अंदर बैठें और जो हमारी यंग बच्चियां हैं जो अभी अपना गोल सेट कर रही हैं वो ऐसे लोगों को देख कर के भाई हमने भी गार्ड रखना है, हमने भी ये करना है, हमने भी इस तरह बदनाम होना है और फिर आरटीएस प्रोग्राम में जाकर बैठना है, क्या ये चीज़ें हमारा गोल होना चाहिए? आप लोगों ने इस वीडियो पर इस पूरे मामले पर खुलकर मुझे बताना है कि सही क्या है और गलत क्या है। आपके कमेंट्स का पर्सनली आपको रिप्लाई भी करूंगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।